हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर। आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्लास 9 का लेक्चर है। अगर आप 10th या 8th क्लास में हो, कोई अदर बोर्ड के भी, तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ये पूरा वीडियो उसके ऊपर है। ठीक है, सो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। आप बोल सकते हो हमारे पास एक मिरर है और इस पे हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बीच में एक नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, एंगल आर और एंगल आई। अभी एंगल आई और एंगल आर होता क्या है, देखो। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर एक लॉ था, फर्स्ट लॉ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो किसी भी प्लेन मिरर में कभी कोई लाइट इंसिडेंस होगी तो नॉर्मल ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। वो दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये जो एंगल है ये इक्वल टू ये एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ हमारा था कि ये जो हमारा मिरर है इसके ऊपर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तीनों एक ही जगह पर है। मतलब इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे रहते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं एक ही पॉइंट पे। जो हमारा पॉइंट है जहां पर होता है इंसिडेंस, तो उस पॉइंट में ही हमारा नॉर्मल बनता है, उस पॉइंट से ही रिफ्लेक्शन होता है। या आप बोल सकते हो कि पूरा जो हमारा मिरर है उसके ऊपर ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन बातें थी जो कि हमने क्लास 8 में पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कुछ अलग लॉ जो कि हमें स्टेट बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ाए जाते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट, देखो हमारे पास हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ये जो रिफ्लेक्शन है, हाँ ये हमने पढ़ा था, बट 9th स्टैंडर्ड के अंदर और भी कुछ रिफ्लेक्शन आते हैं प्लेन मिरर के अंदर। ओके, सो अगर मैं ड्रॉ करूं, मेरे पास एक प्लेन मिरर है। ओके, एक प्लेन मिरर है और मैंने बोला कि एक लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। ये जो हमारी लाइट रे है वो है परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, नॉर्मल कहाँ पर होगा और इंसिडेंट कहाँ पर होगा। देखो इंसिडेंट रे तो मैंने बता दी, अभी रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई यहाँ पर नॉर्मल कहाँ पर बनेगा, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो यहाँ पर नॉर्मल भी इसी जगह पर बनेगा, और अगर इसी जगह पर बनेगा मतलब ये लाइन, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर ही नॉर्मल बनेगा। और अगर नॉर्मल यहाँ पर बना तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या है, जीरो, एंगल जीरो है। एंगल जीरो है मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर होगी, उसी सेम पाथ से, तो रिफ्लेक्ट तो होने वाली है। तो ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट होगी उसी पाथ से, मतलब ये जा रही है और उसी पाथ से वापस उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमें नहीं दिखती, इसका रिफ्लेक्शन होता है बट कहीं पर दिखता नहीं है। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, light ray fall perpendicular on the mirror, then it will bounce back to the perpendicular direction। अगर हमारी जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, वो परपेंडिकुलर ऑन द मिरर फॉल करती है, तो उसके बाद जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी तो वो भी परपेंडिकुलर ही आएगी उसी डायरेक्शन में जहां से इंसिडेंट रे गई थी। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट
ओके, अगला पढ़ेंगे। ये एक हमारा लॉ था, ठीक है। तो ये बुक में ऐसा लॉ नहीं दिया है, बट हम इसे लॉ कह सकते हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है, अगर हमारे पास फिर से एक प्लेन मिरर है और मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं बोलूँगा ओ, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया ओ। तो वो इसका ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ मिरर एंड ऑब्जेक्ट ये है, तो मैं इसको डी दे दूँगा नाम, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इससे एक इंसिडेंट रे निकली जो यहाँ पर आई एक, और एक दूसरी इंसिडेंट रे यहाँ पर, और एंगल ऑफ जो हमारा ये हमारे इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्लेन मिरर पे स्ट्राइक किया और मतलब बाउंस कर दिया, फिर मतलब रिफ्लेक्ट होगी वो रेज, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या अलग है, इसमें अलग क्या है, तो भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा शायद ऐसा, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, हमने अभी सिर्फ एक लॉ यूज़ किया था जो कि प्लेन मिरर का था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सपोज एक नॉर्मल यहाँ पर था, इसको नॉर्मल 1 देंगे, और एक नॉर्मल यहाँ पर था परपेंडिकुलर, तो ये n2, ठीक है। और ये 2 रे थी। अभी हमें क्या दिखा कि यहाँ पर जो रे ये जो लाइट रे आ रही है, तो ये यहाँ पर ऐसे मतलब डाइवर्ट होती जा रही है, मतलब ये कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, और अगर कोई लाइट रे एक दूसरे से मिली नहीं तो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैं बोलूँ कि अगर हम यहाँ पर अपनी आँख से ऐसा देखें तो हमें ये पीछे की तरफ एक इमेज यहाँ पर कुछ फॉर्म होती दिखेगी। ये थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, मुझे पता है, ठीक है, बट कैसे तो भी समझा, यहाँ पर नॉर्मल नहीं बनानी चाहिए थी मुझे, एक सेकेंड, ठीक है, अभी आई थिंक सो। तो ये जो हमारी लाइट रे है, तो ये ऐसी जा रही है इस पॉइंट पर, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये ऐसा लगता है पीछे से आ रही है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जिस इमेज को देखने के लिए कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो वर्चुअल इमेज है वो फॉर्म कैसे होती है, लाइट के ना मिलने से, लाइट रे ना मिलने से। इन रियल केस में लाइट रे नहीं मिलती, बट एक वर्चुअली हम सिर्फ थिंक करते कि भाई ये यहाँ से आ रही हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो इसका डेफिनेशन में अब क्या है, हाँ, द रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली डिडंट मीट, द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली डू नॉट मीट, हेंस दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और ये जो हमारी इमेज है वो जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, देखो ये जो हमारी डिस्टेंस था, मैंने पहले बोला था ये डी जो डिस्टेंस है, ये अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो उधर से भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ ये हमेशा सेम होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड फिर हम ये कॉमन साइड पकड़ेंगे, फिर एंगल साइड टेस्ट, ASS टेस्ट ऑफ कॉन्करेंसी हमने देखी थी ट्रायंगल्स के अंदर, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, तो उतना ही डिस्टेंस मिरर और इस वर्चुअल इमेज के अंदर है, ठीक है। तो आई होप सो इतना आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो थर्ड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड बहुत सिंपल है, हमारे पास फिर से एक मिरर है, अभी इस मिरर के सामने एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने नाम दे दिया PQ, ठीक है। तो हमें बताना कि ये मिरर में कैसे फॉर्म होगा।
और यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन इमेज। यहाँ पर जो मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, ये देखो, ये जो इमेज, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ जो होगा, लेंथ या साइज, वो इक्वल टू होगा ऑब्जेक्ट मतलब इमेज के। तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, हमने क्या बोला था, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो अगर हम माने कि यहाँ से एक इंसिडेंट रे जा रही है स्ट्रेट, यहाँ से एक जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये रिफ्लेक्ट होगी, अगर ये रिफ्लेक्ट हुई, तो हम अगर यहाँ से देखें तो ऐसा लगेगा कि अंदर की तरफ से आई है, ठीक है, अंदर की तरफ से आई है। और इसका भी वैसा ही होगा, ठीक है, तो लगेगा अंदर की तरफ आई है। तो ऐसे इमेज फॉर्म हो जाती है। ये बहुत बेसिक था, ठीक है। तो ये P1 Q1, तो ऐसे इमेज फॉर्म होती है। और ये हमारा थर्ड लॉ था, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज द सेम साइज ऑफ द सोर्स। जो सोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वैसा ही इमेज उसके अंदर फॉर्म होगा, सेम साइज सेम लेंथ, अगर वो प्लेन मिरर हुआ तो। फिर कॉनकेव, कॉन्वेक्स या स्फेरिकल मिरर में अलग होता है, ठीक है। और अगर मैंने वो और हमारा जो फोर्थ लॉ है उसके अंदर ये डिफाइन है कि जो हमारा मिरर है वो लैटरली इन्वर्ट दिखाता है इमेज को। जैसे कि अगर मेरे पास एक मिरर है, ए को अगर हम यहाँ पर मिरर के इस साइड ले तो उस साइड में क्या दिखेगा, ए, ठीक है। अगर हम बी को ऐसे लिए तो उसमें क्या दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा। ऐसा सी ले तो वहां पर ऐसा सी दिखेगा। अब ये क्यों होता है कि देखो, अगर हम पार्टिकल ले कोई ए का, अभी इनका तो ठीक है, बी का सी का पार्टिकल लेंगे, सी, तो इसका एक एक पार्टिकल, एक एक लाइट बीम जो जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएगी। मतलब वो ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस, इस पार्टिकल का डिस्टेंस है यहाँ से इतना, फिर इतना, 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 इस सब पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए वो लैटरल इन्वर्टेड इमेज दिखाती है। लैटरल इन्वर्टेड इमेज तो एकदम रियल ही होती है, बट वो इन्वर्ट करके दिखाती है कि जो चीज़ उसके पास है वो पास ही रहेगी। जैसे कि ये सी दूर है तो यहाँ पर ये सी ऐसा यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ये थोड़ा और दूर जाएगा इमेज में। तो ऐसे इमेज फॉर्म होती है इसके अंदर। और फिफ्थ हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो तो हम प्रूव करेंगे, बट उसके पहले एक हमारे पास फॉर्मूला है, वो उसके बारे में बात कीजिए। वो फॉर्मूला है कि अगर आपके पास दो मिरर है, उनके बीच में कुछ एंगल है, फिर उसके बीच में कितनी इमेज फॉर्म होगी। जैसे कि अगर मैंने लिया कि यहाँ पर भाई ये दो मिरर है, ठीक है, ठीक है, और इसके बीच में मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कितनी इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो फॉर्म, ऐसा बोलेंगे। तो यू आर रॉन्ग, यहाँ पर देखेंगे कितनी। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल -1, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पर ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 360 अपॉन 90 -1 कैंसल, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 इमेज। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगी तो वो होगी 3। एक तो शायद यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे 3 इमेज फॉर्म होगी इसके अंदर। तो वैसे ही डिपेंड करता है कि कितना डिग्री का एंगल है। जैसे कि अगर हमारा एंगल हुआ कुछ ऐसा एंगल हुआ, तो ये अगर हमारा 30 डिग्री का एंगल है तो 360 अपॉन 30, ठीक है। सो आई थिंक सो 12 - 1 दैट इज 11। यहाँ पर 11 इमेज फॉर्म होगी, अलग अलग, आई थिंक सो यहाँ पर अलग अलग। तो ये एंगल्स पर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला आप लर्न करने की जरूरत नहीं, 360 अपॉन A - 1, बहुत ईजी, ठीक है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू सी, हाँ ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ पर्सन वी नीड मिनिमम हाफ द हाइट ऑफ मिरर ऑफ अ पर्सन। देखो, अगर हमें किसी इंसान की खुद की एक पूरी इमेज देखनी है पैर से लेकर तो सिर तक,
ठीक है, मिरर में, तो कम से कम कितनी हाइट लगेगी, वो होनी चाहिए हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। मतलब एक इंसान है जो कि है 5 फुट का, तो उसको देखने के लिए मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो 2.5 फीट कम से कम, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। अभी ये कैसे करे, ये फाइंड कैसे करे, तो भाई चलो करेंगे फाइट नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कुछ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये हमारा एक ऐसे मिरर नहीं है, ध्यान से देखना, मिरर नहीं है ये हमारा मिरर, ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ पर इतना मिरर है ऐसा मान लो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक इंसान है जिसकी हाइट है एच एफ है ना, हाँ ठीक है, एच एफ, और यहाँ पर भी हमें H1 F1 दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, 2 मिनट सिर्फ, ये फुट है इंसान का और ये हाइट है, ठीक है, और ये इमेज का फुट है, सॉरी इमेज की हाइट है और ये इमेज का फुट है, इतना समझ गए। ये एक इंसान है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लिया, या आप बोल सकते हो कि लेंथ, ये जो लेंथ है ये यस ओ ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। सो यस ओ, तो यस ओ की जो लेंथ है वो है जी और पी, ठीक है, ये लेंथ इक्वल है जी और पी से, तो यहाँ पर G1 P1, ठीक है। यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हमने कोई एक ऐसा पॉइंट लिया है यहाँ पर C, ठीक है, ओके, हमने एक पॉइंट लिया है C। अभी मैं बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पर बुक में क्या दिया है कि ये जो हमारा G है, मैं यहाँ पर पहले बता दूँ कि गिवन जो है हमारा, गिवन दैट इज G जो है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ HC जो है उसका मिड पॉइंट है G, और यहाँ पर P जो है, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ CF का मिड पॉइंट है P। अभी देखो यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि SO इज इक्वल टू HF हाफ ऑफ HF क्या है, हाइट ऑफ पर्सन, ऊपर से लेके तो नीचे तक, हेड से तो फुट तक, ये है हाइट ऑफ पर्सन, तो इसका आधा हमें मिरर चाहिए, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ओके। नाउ मैंने क्या बोला कि SO जो है, SO इज इक्वल टू GP मैंने पहले बोला था कि ये जो लेंथ होगी ये इक्वल टू ये लेंथ, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूं कि GP जो है हमारा, GP को मैं लिख सकता हूं GC, मैं इसको GC लिख सकता हूं, पर मैं बोलूंगा कि ये ऐसे एक मिड पॉइंट है, तो मैं इसको लिखूंगा HC/2। HC/2 क्यों, कि HC/2 का हाफ कितना होता है, GC होता है, ठीक है, और ये GC हो गया, प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ होगा GP, ठीक है। तो अभी हमें ये लेंथ चाहिए, तो मैं लिखूंगा CF/2। अभी इसका हाफ क्या होगा, इतना, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या मिलेगा, SO, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी इसके बाद, अभी इतना ले लिया, Q, G एंड P आर मिड पॉइंट ऑफ डिफरेंट साइड्स, ठीक है, बस एक कंक्लूजन के लिए लिख दिया। अभी HC एंड CF, ये क्या है, हाफ है, ओके। मैं क्या बोलूंगा कि HC और CF को मैं लिख सकता हूं HF, ये प्लस ये कितना होता है, HF, तो मैंने लिख दिया GP इज इक्वल टू HF
भाई पर हमें एच एफ ये तो नहीं, हमें हाफ करना था, तो एच एफ ऑफ 0.2, ये नीचे का यहाँ पर 2 आ गया, तो यही तो हमें प्रूव करना था भाई। रुको और एक चीज देखिए, अभी जीपी क्या है, जीपी इज इक्वल टू एसओ, एसओ, और एच एफ क्या है, एसओ मीन्स मिरर। एच एफ क्या है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन, मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ पर्सन और नीचे 2, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। तो ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कुछ छोटे से ट्रिक्स। आई होप सो आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।